देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेक्शन 29 से लेकर 34 तक का आज आपको बताएंगे। पहले हम बता दें 26 में क्या दिया गया था। 26 में था शक्तियां प्रदान करने का ढंग। जो शक्तियां कौन देगा? जो लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट माने समझ, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है। एक तो जज साहब होते हैं, उसके बाद सीजीएम, उसके बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट। तो जज साहब को जो पावर है मोटे मोटे में, जिसको कहते हैं सेशन जज या अपर सेशन जज, तो हर प्रकार की, जैसे हाई कोर्ट तो मृत्युदंड भी दे सकता है, आजीवन कारावास भी दे सकता है, 10 वर्ष की सजा दे सकता है, 7 वर्ष, और जुर्माना भी दे सकता है। उसको उसके पावर पे कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट जज में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? जिला जज, अपर सत्र न्यायाधीश, तो इनको भी मृत्युदंड का पावर है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को या अपराधी को जब मृत्युदंड डिक्लेयर करेंगे, तो हाई कोर्ट से एक अनुमोदन लेना पड़ेगा कि हम इस व्यक्ति को मृत्युदंड दे रहे हैं, उसमें कारण सहित बताना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट अनुमोदन दे देगा कि हाँ आप सही कर रहे हैं, तब आप मृत्युदंड देंगे। बाकी आजीवन कारावास, 10 साल की सजा, 7 साल की सजा, जुर्माना सब दे सकते हैं। अब उसके नीचे कौन है? जिसको कहते हैं सीजीएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसको क्या पावर है? 7 वर्ष की सजा, 7 वर्ष तक के अपराध में, और नीचे को जितने भी अपराध दे सकता है। 7 वर्ष प्लस जुर्माना क्या है? असीमित जुर्माना। उसको जो पावर है, कानून में लिखा रहता है। नहीं, पावर नहीं, उसमें कानून में लिखा रहता है। जो परिशिष्ट होती लास्ट में, जब संविधान खत्म हो जाता है तो एक सूची होती है, उसमें धारा लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कितने दिन का दंड दिया जाएगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, कितना जुर्माना, कौन सा मजिस्ट्रेट देगा, जमानती अजमानती क्या है, ठीक, हर धारा पे दिया है। वो कोर्ट जो है धारा ही देख के अनुसार दंड देती है। अब देखिए, सीजीएम को 7 साल को पावर है, प्लस आर्थिक जुर्माना जो विधि द्वारा निर्धारित किया गया कानून द्वारा। लेकिन उसके नीचे जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, उसको 3 साल 50,000 तक जुर्माना दे सकता है। और जो द्वितीय श्रेणी, जो सबसे छोटा मजिस्ट्रेट होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसको जो है 1 वर्ष की सजा, 10,000 जुर्माना, और कम्युनिटी सर्विस जाना है, जैसे मंदिर की सफाई, स्कूल की सफाई इत्यादि करने के लिए। अब ये कह रहा है 27 में क्या है? नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां कौन देगा? हाई कोर्ट देगा, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जिसने नियुक्त किया आपको। जैसे आपको नहीं होता, राज्य सरकार किसको नियुक्त करती है? डीएम को कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार। और जज को कौन नियुक्त करता है? हाई कोर्ट। इसलिए क्या कहें हम कि हाई कोर्ट प्लस राज्य सरकार। भाई डीएम को भी तो पावर है ना। इसको न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रशासनिक मजिस्ट्रेट। जैसे प्रशासन काम करना है, लाठीचार्ज कराना है, या स्कूल बंद करना है, या कहीं विपत आ गई है, तो प्रशासनिक मजिस्ट्रेट करता है। क्लियर हुआ कि नहीं? शक्तियां वापस लेने का किसको पावर है? जज साहब का। हाई कोर्ट जज का दिया, वापस आ जाइए, वापस हो गए। निलंबन कर दिया, निलंबन कर दिया। और मजिस्ट्रेट को कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, जो नियुक्त करती है। जैसे कप्तान साहब हो गए, डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब की नियुक्त तो वहीं से होती है, लखनऊ से होती है ना, तो ही वापस कर लेगा, वापस कर लेगा। जाओ, आ जाओ वापस, कहानी खत्म। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उसके पद उत्तराधिकारी, माने जैसे ट्रांसफर हो गया तो जो आएगा उसके स्थान पे जो उत्तराधिकारी होगा, जो भी हो। जैसे हम मान लीजिए हम तहसीलदार हैं, अब कोई हमारे स्थान पे नहीं आया तो नायब तहसीलदार बना दिया गया। जब तक साहब नहीं पोस्टिंग नहीं हो तब तक तो उस पद का, उस शक्ति का इस्तेमाल वो करेगा। इस किसका? जज का पावर जाता है। लेकिन वो देखिए, वो सुनवाई करता है, जिरा करता है, उसका न्यायिक काम है। उसका डीएम का दोनों पावर है। जब डीएम न्यायालय में बैठता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जाता है, और जब क्षेत्र में आता है तो प्रशासनिक मजिस्ट्रेट हो जाता है। तो डीएम पावर अधिक होता है। डीएम का जल्दी जो है
पावर तो उनका क्षेत्र अलग है, ये अपराध से संबंधित है, ये क्राइम देखते हैं। वो क्या देखता है? सिविल मैटर देखता है। क्राइम डीएम साहब नहीं देखते हैं, जैसे जमीन का विवाद हुआ या कोई आर्थिक सहायता पहुंचाना हुआ। लेकिन ये न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या देखता है? क्रिमिनल, बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता से संबंधित, ये डीएम साहब नहीं देखेंगे। क्लियर हो गया? अगला आ जाइए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। तो पहले दरोगा की शक्ति देखिए। जो एसओ होता है, भार साधक अधिकारी, जिसको आप प्रभारी निरीक्षक कहते हैं, थाना अध्यक्ष, तो उसका जो थाने में जितना पावर है, जैसे मुकदमा लिखना या जो भी काम करना है पुलिस संबंधित, किसी को पकड़ना, अरेस्ट करना, तो जो अधिकार उसको है वही कप्तान साहब को पूरे जिले में है। और सीओ साहब के, जैसे सीओ साहब 3 थाने के देख रहे हैं तो उनको 3 थाने का है। डीएम कप्तान साहब पूरे जिला देख रहे हैं तो उनको पूरे जिले का पावर है, जो भी आदेश करेंगे। लेकिन कप्तान साहब को अतिरिक्त पावर है, किसी को हटा भी सकते हैं। लेकिन थानाध्यक्ष तो केवल प्रशासनिक काम बता रहे हैं,